अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में पिछले एक दिन से जो सबसे बड़ी डिबेट चल रही है वो ये है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो एक सानिया हुआ है, जो एक हादसा हुआ है या जो एक शर्मनाक वाकया पेश आया है जिससे पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारों, उन पे पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और उनके सिस्टम को चलाने वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज के सेशन में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि ये जो वाकया है ये किस तरह पेश आया, इस वाकये की इंटेंसिटी जो बताई जा रही है, जो हकीकी तौर पर है, क्या वो सेम है या जो बताई जा रही है वो डिफरेंट है और हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। और तीसरे नंबर पर इस तरह के वाकयात को हम कैसे कम कर सकते हैं उन पर बात करेंगे। और उसमें सबसे पहले नंबर पर यह बताता जाऊं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ये 100 साल पुरानी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है और बहुत प्रोमिनेंट उसका एक नाम है। ग्लोबल रैंकिंग में उसका बहुत अच्छा नंबर है और इस वक्त उनके टोटल 65,000 स्टूडेंट हैं और मेन कैंपस में तकरीबन 15 से 16,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये जो वाकया हादसा या सानेहा रूनुमा हुआ है, ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सैयद एजाज अली शाह अपनी गाड़ी में घर जा रहे थे। वो रास्ते में इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने रोका। जो ही रोका उनको खबर मिली थी इसमें कुछ नशावर अशिया है, तो उसमें कुछ नशावर अशिया, उसमें दवाइयाँ मिली, कुछ गैर अखलाकी और गैर शरी जो उसमें डोज थे वो मिले। इसके साथ वहां पर जब वो सारी आइस के कुछ पॉइंट थे, कुछ नशावर अशिया थी, कुछ नशावर अद्वियात थी, कुछ जिनसी अद्वियात थी। इसके साथ उनके मोबाइल से उस वक्त रिपोर्ट आई कि 40 से 50 नाजेबा वीडियोस भी मिली हैं, जिस पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जो ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो मीडिया पर दूसरी रिपोर्ट ये चली कि इस वक्त उनके मोबाइल में से 400 से 500 शर्मनाक वीडियोस और तस्वीर जो हैं वो बरामद हुई हैं, जो एक बहुत बड़ा वो आप कह सकते एक अलार्मिंग सिचुएशन जिससे पैदा हो गई। और एक न्यूज़पेपर ने तो हद ही कर दी, उन्होंने कहा कि उनके मोबाइल से 7,200 के करीब वीडियोस और शर्मनाक तस्वीर मिली हैं, जिससे जो इशू है वो हाईलाइट हो गया। और पाकिस्तान के तमाम जो चैनल डॉन से लेकर एक्सप्रेस ट्राइब्यून तक सब ने इसको रिपोर्ट किया है, जिससे बहुत सारे जो आला तलीमी अदारे हैं उन पे रहने वाले लोग, उन पे पढ़ने, पढ़ाने और सिस्टम को चलाने वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो उस पर सबसे पहले ये बताता जाऊं कि ये जो 21st सेंचुरी है ये इंफॉर्मेशन की सदी है, ये कम्युनिकेशन की सदी है, ये टेक्नोलॉजी की है, जहां पर इंफॉर्मेशन फ्लो होती है लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना, उसको चेक करना, उसकी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है और उसको हम उसके लिए सोचने पे तैयार भी नहीं होते। जिस तरह मैंने बताया कि ये वाकया रूनुमा हुआ, ये हादसा हुआ और ये शर्मनाक है, ये घिनौना है। इस तरह के वाकयात की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और इस तरह के लोगों को कटहरे में लाकर सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का, हमारे नौजवानों का और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल अटैच है। दूसरे नंबर पर यह बताऊं कि इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, जिस तरह अभी ये पोर्ट्रे की जा रही है पाकिस्तान के मीडिया पर, इसको वेरीफाई करने की जरूरत है। और उसमें सिर्फ पहले नंबर पर मैं आपके साथ जो इसका एक नया एस्पेक्ट शेयर करूंगा वो ये बताता जाऊं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मेन कैंपस में 15,000 से 20,000 स्टूडेंट की कैपेसिटी है और इस वक्त तकरीबन 16,000 स्टूडेंट उनके पास पढ़ रहे हैं। उन 16,000 स्टूडेंट में 60% मेल हैं और 40% उनके पास जो फीमेल हैं वो पढ़ती हैं और वो तकरीबन 6,000 से 7,000 के करीब बनती हैं। जिस वक्त पूरी यूनिवर्सिटी में 6,000 से 7,000 तक फीमेल पढ़ती हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि 6,000 खवातीन में से 7,200 खवातीन की वीडियोस और तस्वीर नाजेबा जो हैं और शर्मनाक बन जाए। इसलिए सबसे पहले ये हमें समझने की जरूरत है, ये 7,200 या 5,500 का नंबर एग्जैजरेटेड है, ये गलत नंबर है। ये सिर्फ एक माशरे में सनसनी फैलाने के लिए ये इतना बड़ा नंबर दिया गया है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि टोटल स्टूडेंट ही, जब फीमेल स्टूडेंट ही 6,500 है, तो किस तरह 7,200 की वीडियोस और तस्वीर बन सकती हैं, इसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं। दूसरे नंबर पर अगर फर्ज करें ये नंबर आ भी गया कि 6,000 स्टूडेंट 6,500 में से हर एक की वीडियो और तस्वीर बन चुकी है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या जब उनकी तस्वीर और वीडियो बन के उनको ब्लैकमेल किया गया तो वो खामोश रही? जब एक वाकया हो ना, एक इस तरह का घिनौना फेल, शर्मनाक फेल हो, तो उसको चुप कराया जा सकता है, उसने कोई बात नहीं की, मीडिया पे आप टाक नहीं की,
2 केस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। लेकिन जब 6-7 हजार केस हो और किसी ने भी इससे पहले आवाज बुलंद ना की हो, एकदम से जो ही पुलिस ने उसके मोबाइल की तलाशी ली तो उससे सारे का सारा लगा कि ये पता नहीं हर बंदा ही करप्ट है। इसलिए इसका हकीकत से भी कोई तल्लुक नजर नहीं आता, क्योंकि अगर कोई इस तरह के केसेस आते हैं, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बच्चे के पास ग्लोबल एक्सेस है, यहां पे बैठ के आप कोई भी बयान पूरी दुनिया में स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर 6000 में से एक भी, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें से एक ने भी वीडियो शेयर नहीं की, किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी रिलेटिव के थ्रू, अपने चैनल से नहीं की, तो इसका मतलब है इसका हकीकत से भी कोई तल्लुक नहीं। ये केसेस जो है बहुत एग्जैजरेटेड, बहुत ज्यादा बना चढ़ा के पेश किए जा रहे हैं, हकीकत में इसका नंबर बहुत कम हो सकता है। तीसरे नंबर पर जिस तरह बता रहा हूं, सैयद एजाज अली शाह जो है वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे। जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उसके पास यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आज का जो जमाना है जैसा बता टेक्नोलॉजी का है, हर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हर कॉरिडोर में, हर क्लासरूम में, हर हॉल में, हर साइड पर कैम्स लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज इन्वेस्टिगेट हो रही है, हर चीज ऑब्जर्व की जा रही है, उनके पास सीसीटीवी रिकॉर्ड भी अवेलेबल होता है। तो जब सारा कुछ है तो इसमें इस तरह की नाज़ेबो तस्वीर या वीडियोस बनाना कोई आसान काम नहीं होता। इसलिए ये भी हो सकता है कि इस तरह के जो नंबर है उसको बढ़ाया जाए। और चौथे नंबर पर अगर एक और चीज बता दूं कि जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसके पास यूनिवर्सिटी में कोई भी नाजेबा हरकत होती है तो सबसे पहले इनके साथ एक कॉपी शेयर करते हैं कि ये हुई है, आप इन्वेस्टिगेट करो। कोई इस तरह की तस्वीर मंजरे आम पे आती है, इवन स्टूडेंट की किसी ने कोई तस्वीर बना ली, वो इनको रिपोर्ट करता है कि ये फलां बंदे ने मेरी बनाई है, मैं नहीं चाहती कि ये उसके पास हो, इसको डिलीट की जाए, तो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो जितने इस तरह के मामलात होते हैं इनके साथ शेयर किए जाते हैं, इनके मोबाइल में वो तस्वीर हो सकती हैं जिनको उन्होंने देख के तो उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है। तो और 5वें नंबर पर पाकिस्तान के जितने तालीमी अदारे हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाने वाले उस्ताद या ओवरऑल जो सिस्टम है उसमें कभी भी इस लेवल की, इस तरह की करप्शन नहीं हुई, इस तरह के शर्मनाक वाकयात पेश नहीं हुए, क्योंकि वहां पर एक जो तालीमी और जो आप कह सकते हैं एक पाकीज़ा सा जो इन्वायरमेंट चल रहा होता है उसमें कोई भी उसको डिग्रेड नहीं कर सकता कोई उस पर, क्योंकि जो जितने स्टूडेंट या असातिज़ा या वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, इनमें तालीमी अदारों में जितने भी वो स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी, इनकी सबसे जो मुहतरम और अच्छी चीज़ होती है कि वो अपनी इज्जत जो है उसको वो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि इस पर कोई सवालिया निशान ना उठे, इस पर कोई क्वेश्चन मार्क ना आए, तो उसके लिए वो हर तरह से वो तावन भी करते हैं। इसलिए इतना नंबर के उसको 7200 वीडियोज और तस्वीर बनाने का जो है ये नंबर एग्जैजरेट हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो वो केसेस हो सकते हैं। लेकिन वो केसेस का नंबर जब एग्जैजरेट किया जाता है तो वो माशरे में सनसनी फैलती है, खवातीन स्पेसिफिकली जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए एक परेशानी का बायस बनती है। इसलिए इस तरह के मामलात में मीडिया में हमें री इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, चीज़ों को सेंसर करने की ज़रूरत है, चीज़ों को रिफाइन करके शेयर करने की ज़रूरत है, और इस तरह को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इसमें जिस तरह बताया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अगर 2000 उनके स्टाफ है उसमें से 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जब 3 इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब है सिर्फ 1% लोग इन्वॉल्व हैं। 1% की वजह से 99 को बदनाम करना ये कहीं का इंसाफ नहीं है। 1% के नाजेबा हरकत की वजह से, नाजेबा करदार की वजह से, शर्मनाक हरकत की वजह से 99 को सजा नहीं मिलनी चाहिए, या 1% की वजह से अदारा बदनाम नहीं होना चाहिए। और इस तरह के 1 या 2% उसमें कोई काली बेड़े हैं, उसमें तालाब में गंदी मछलियां हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करके सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि वो आइंदा तालीमी अदारों को गंदा करने की काविश ना करें, इस तरह के मामलात ना करें, और बल्कि उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि इस तरह का अगर कोई और बंदा सोच भी रहा है तो वो उसको अपनी सोच तक महदूद रखे, हमारी सोसाइटी को, हमारे नौजवानों को, हमारे सिस्टम को कम अज कम पलूट ना करें, और एटलीस्ट जो तालीमी इन्वायरमेंट है, जो हायर एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है, उस पर सवालिया निशान ना उठे। अदरवाइज पाकिस्तान में एक तालीमी अदारा ही साफ और शफाफ बचा है, इस पर भी अगर इस तरह के सवाल उठे तो पाकिस्तान में कोई भी अदारा जो है वो महफूज नहीं होगा। इसलिए हमें इस तरह की चीजों में जब कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह की आती है उसको इन्वेस्टिगेट करके उसकी इंटेंसिटी को ज्यादा करने की बजाय कम करने की जरूरत है, ताकि हमारा जो तालीमी माहौल है वो खराब होने की बजाय सस्टेन कर सके।